प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप मेहनत से पढ़ भी रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो, महापुरुषों के विभिन्न समाधि स्थल। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी नहीं भूल सकते, एक ट्रिक के साथ याद करेंगे कि महापुरुष, किस महापुरुष का कौन सा समाधि स्थल है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में घंटी का भी बटन दबाएं, जिससे कि कोई भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जब हमारा देश परतंत्र था, उस समय हमारे देश को आज़ाद कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू। जब वो कोई अनशन आंदोलन करते थे तो उनके पीछे लाखों लोग खड़े हो जाते थे, यानी कि वो सबके दिलों पर राज करते थे। और जब देश स्वतंत्र हुआ तो आज भी विश्व में अगर किसी भारतीय महापुरुष के सबसे ज़्यादा स्टैचू या फिर कहें उनके नाम पर संस्थान, तो वो है महात्मा गांधी। यानी कि वो पूरे विश्व में लोगों के दिलों पर राज करते हैं। और अब भारतीय मुद्रा पर भी वो अंकित हैं, अब भी दिलों पर राज कर रहे हैं। तो इस राज शब्द से हम लोग याद करेंगे राजघाट, यानी महात्मा गांधी यानी कि दिलों पर राज करने वाले, तो राजघाट उनका समाधि स्थल है। आपने परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद का नाम सुना ही होगा। अकेले पाकिस्तान के टैंकरों को नेस्तनाबूद करने वाले अब्दुल हमीद। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी हम 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के साथ जयंती भी मनाते। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के संचालन में, नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में ये युद्ध लड़ा गया था और हमने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। तो विजय शब्द यानी कि पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करने वाले लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट उनका समाधि स्थल है। तो लाल बहादुर शास्त्री यानी कि पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करने वाले, और इन विजय से ही हमें याद आएगा विजय घाट। तो हम याद कर लेंगे विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल। बहुत ही आसान तरीके से हम आज यहाँ सभी लोगों के समाधि स्थल समझ जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। बहुत ही पावरफुल लेडी थी इंदिरा गांधी। कोई भी डिसीजन बड़े ही आत्मविश्वास के साथ लेती थी। और आपको मानना ही पड़ेगा कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए तो शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में उनकी, यानी कि जो शक्तिशाली प्रधानमंत्री रहे उनमें गिनती होती है श्रीमती इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी यानी कि शक्तिशाली महिला प्रधानमंत्री, तो तुरंत हम याद कर लेंगे शक्ति स्थल। यानी इंदिरा गांधी यानी कि पावरफुल लेडी, यानी कि पावर यानी कि शक्ति। तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल। बहुत ही आसान। इंदिरा गांधी यानी कि पावरफुल लेडी यानी कि शक्ति स्थल। अब बात करते हैं हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। राजीव गांधी जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी के ही पुत्र थे, और दूसरी बात वो एक पायलट थे। प्रधानमंत्री से पहले वो पायलट थे, विमान उड़ाते थे। और ऐसा करने के लिए वीर लोग, जो बोल्ड लोग होते हैं, वही पायलट बन सकते हैं, क्योंकि आसमान में उड़ान भरनी होती। दूसरी बात, हमारे जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे वो एक आत्मघाती बम हमले में मारे गए थे। तो ये सन 92 की बात है। और वो एक वीर की भांति युद्ध क्षेत्र में जैसे कि वीर गति को प्राप्त करता है, उसी तरह युद्ध क्षेत्र की तरह वो भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो राजीव गांधी का नाम आते ही उनके नाम में भी एक रा शब्द, एक बात तो हम याद कर लेंगे, राजीव यानी कि वीर व्यक्ति। तो वीर भूमि उनका समाधि स्थल है। तो बहुत ही आसान, राजीव गांधी यानी कि वीर भूमि। अब बात करते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हुआ था,
तो था क्या कि उस समय जो संसार था वो विभिन्न गुटों में बँट गया था। कोई किसी गुट में शामिल था, कोई किसी गुट में, और लोगों के बीच में शीत युद्ध चलता रहता। लेकिन नेहरू जी ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई। इसका अर्थ ये था कि मैं किसी भी गुट में शामिल नहीं हूँ, मैं सभी का मित्र हूँ, सब हमारे मित्र हैं। और आपने देखा होगा कि उनके चित्र में वो कोट पर गुलाब का फूल लगाते थे और पिजन भी दिखते हैं उनके चित्र के पास। तो ये सब शांति का प्रतीक होता, वो शांति चाहते थे। तो जवाहरलाल नेहरू का नाम आते ही हम याद करेंगे, वो शांति चाहते थे। अतः उनका समाधि स्थल हुआ शांति वन, शांति वन। अब बात करते हैं भारत के ही प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई। तो इसमें ट्रिक हम ये याद करेंगे कि मोरारजी यानी कि जिसे मरने का कोई भय ना हो, यानी कि जिसे मरने का कोई भय ना हो, अभय, यानी कि जिसे भय नहीं, यानी कि उसका नाम अभय। तो उनका समाधि स्थल अभय घाट। छोटी सी ट्रिक उनके नाम से ही हमने निकाला कि मोरारजी यानी कि जिसे मरने का कोई भय नहीं, यानी कि अभय, अभय घाट उनका समाधि स्थल है। अब बात करते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का नाम आते ही वो एक किसान नेता थे, किसान आंदोलन करते थे और वही उनकी पहचान थी। और भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं भी चलाई। तो हम कैसे याद करेंगे? पहली बात तो वो कि एक किसान नेता थे, तो किसान घाट। और जो चौधरी शब्द होता है वो गाँव में ही, चौधरी शब्द यानी कि हम तुरंत जाएंगे गांव में, यानी कि गांव में रहते हैं किसान, तो उनकी समाधि स्थल किसान घाट, यानी कि किसानों के चौधरी, यानी कि किसान घाट। तो चौधरी चरण सिंह यानी कि किसान घाट। अब बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बहुत ही योग्य और बहुत ही बड़े विद्वान थे। कहते हैं कि अंग्रेजी पर उनका बहुत अच्छा कमांड था और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में वो सभी प्रश्न हल कर देते थे और कहते थे कि परीक्षक महोदय जो भी प्रश्न जांचना चाहें जांच सकते हैं। और उनके 100 नंबर मार्क्स आते थे। तो महान व्यक्ति थे और महान से ही याद कर लेंगे महाप्रयाण। और उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, ये भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो गुलजारी लाल नंदा से कैसे याद करेंगे? नंद, नंदा यानी कि नंद, नंद के लाल हुए यानी कि भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण नारायण के साक्षात अवतार थे। तो हम याद कर लें गुलजारी लाल नंदा यानी कि नंद यानी कि नारायण घाट, नारायण घाट, गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट। यानी कि गुलजारी लाल नंदा में जो शब्द नंद यानी नंद से नारायण, नारायण घाट। अब बात करते हैं शंकर दयाल शर्मा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। तो शंकर, यहाँ शब्द लगा है शंकर, कर, कर यानी कि कर्म करते रहो, कर्म, कर्म से ही याद करेंगे कर्म भूमि, कर्म भूमि। शंकर दयाल शर्मा यानी कि कर्म, यानी कि कर्म भूमि उनका समाधि स्थल। तो आज हमने बहुत ही अच्छी तरह और ट्रिक के माध्यम से समझा। अब इसको हम वीडियो को दोबारा फिर सुनेंगे तो हमें बार बार सुनने से हमारे मन में ये बात बैठ जाएगी। और इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते ही आते हैं, तो निश्चित ही आप इसका लाभ उठाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।